मेंटल हेल्थ डे, तो आपको वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ में मेरे देश के तमाम भाई बहन जो शादीशुदा है उनको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितनी भी बहनें हैं वो आराम से अपने पतिदेव को आज उस छलनी से छान करके चेक कर लेना कि वो एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से है या नहीं है। डेफिनेटली पूरे साल में प्यार मोहब्बत का दिन दिखेगा या नहीं दिखेगा, आज करवा चौथ में सारी ही बहनें जरूर जरूर अपने पति का स्टेटस लगा लेगी। क्लियर है। और दूसरा जो पति है वो भी ही अपनी पत्नी का स्टेटस लगा लेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि स्टेटस व्हाट्सएप पे लगाओ नहीं लगाओ, अपने दिल में जरूर आपस में स्टेटस लगाएगा कि आप उनको दिलो जान से चाहो और वो आपको चाहे, आप उनकी केयर करो और वो आपकी केयर करे। दूसरे जितने भी मेरे भाई बहन जिनका अभी इस दौर में प्रवेश नहीं हुआ, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज शाम को अपनी छत पे जरूर चढ़ना और चारों तरफ नजर घुमा करके देखना। वही आपके लिए मोटिवेशन बनने वाला है, वही आपको उत्सुकता देगा कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा और तुम्हारा तो वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। डेफिनेटली अगली करवा चौथ को मैं भी छलनी लेकर के छत पे चढ़ूंगा और कहीं ना कहीं किसी न किसी छलनी में मेरी धर्मपत्नी मुझे छान करके चेक करती हुई नजर आएगी। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको हौसले नहीं टूटने देना, वो आपकी मोटिवेशन का कारण बनेगी जो आपको 2 घंटे ज्यादा पढ़ाई के लिए उत्सुकता देगी। क्लियर है। और वैसे भी छत पे चढ़ोगे तो किसी न किसी छलनी से तुम्हारी उम्र की प्रतिक्रिया तो दिखी जाएगी। तो जितने भी लड़के हैं वो कृपया आज विशेष तौर से अपनी पत्नी के सामने सावधान सतर्क रहना। गलती से अगर उसने व्रत तोड़ दिया तो तुम्हारी सांसें टूट सकती है, क्योंकि आज तुम्हारा वो टॉप अप रिचार्ज होने वाला है जो अगले 1 साल तक की आपकी वैलिडिटी बढ़ाने वाला है। तो आपको वैलिडेशन बढ़ाने के लिए, रिचार्ज के लिए आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका रिचार्ज नहीं हो पा रहा है वो भी जरूर जरूर छत पे चढ़िएगा। आप किसी न किसी छलनी में थोड़े बहुत दिख जाओगे तो पूरा 1 साल का रिचार्ज नहीं होगा तो 2-3 महीने का तो हो ही जाएगा, जब तक तुम्हारी शादी हो जाएगी 2-3 महीने में। क्लियर है। क्योंकि नौकरी लगते ही शादी हो जाएगी, तो फिर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो फुल मोटिवेटेड रहना है, जोश जुनून के साथ रहना है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना। करवा चौथ अगले साल फिर आएगी, अगली करवा चौथ में आप भी प्रवेश करोगे, आप भी हॉस्पिटलों में स्टाफ से लड़ाई करोगे, नहीं करवा चौथ की छुट्टी देनी पड़ेगी, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे करवा चौथ का व्रत है, ये है वो है। तो कुल मिलाकर के तैयार रहेगा अगले साल के लिए। और जो इस साल इसमें प्रवेश कर चुके हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज भगवान का मुझे लगता है कि जो जितने भी भगवान देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे आज कोई विशेष दिन का वरदान दिया होगा कि करवा चौथ और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एक दिन आया। वास्तविकता में कॉम्बिनेशन तो आज ही सेट हुआ है। क्लियर है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, शादी होने के बाद, शादी के बाद उसको हजबेंड बोल देते हैं। हजबेंड का मतलब जिसकी हंसी पे बैंड लग जाता है वो हजबेंड है। क्लियर है। और जो मैरिज होती है वो मैरिज एकदम वर्कशॉप की तरह होती है। वर्कशॉप का मतलब जहां पति वर्क करता रहता है और वाइफ शॉप करती रहती है। क्लियर। तो बढ़िया तरीके से आपका जीवन इसी प्रकार से आपकी वर्कशॉप चलती रहे, आपके हंसी पे यूं ही बैंड लगता रहे और एकदम जो आपकी वाइफ है वो वाईफाई की तरह होती है, एकदम वायरलेस होती है। वायरलेस का मतलब वो कई कनेक्शन जोड़ करके आपको कभी भी आपको लपेट सकती है, कभी भी आपको डांट सकती है। तो एकदम मस्त रहना है, जिंदगी को चिल करके जीना है, क्योंकि हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का। बस यही एक किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बीता हुआ पल कभी लौट कर नहीं आता, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। और रोने का टाइम कहां है, सिर्फ मुस्कुराओ, ये दुनिया कहेगी तुम्हें दीवाना, पागल, आवारा। बस ये बात याद रखना कि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो ये जीवन काल वापस नहीं मिलेगा। हंसी से गुजारोगे तो भी नहीं मिलेगा, रो के गुजारोगे तो भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि भगवान ने जो किरदार दिया है, अगर इस किरदार को बढ़िया निभाया तो अगले जीवन में फिर ये किरदार आप लोगों को मिल सकता है। क्लियर है। क्योंकि भगवान ने एक, जैसे कि अपन क्रिकेट की टीम लेते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, जो खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करता है अगले मैच में उसको और खिलाते हैं ना, और जो घटिया परफॉर्मेंस करता है उसको टीम से बाहर कर देते हैं। तो भगवान वापस से टीम बनाएगा अगले जीवन काल में। आपके परफॉर्मेंस के आधार पे आपकी सीट वापस बुक होगी। अगर अच्छा परफॉर्मेंस इस जीवन में करोगे, हंसी से जीवोगे, खुशी से जीवोगे, कमियां नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, किसी को परेशानियां नहीं की, समाज को बढ़ाया, देश को बढ़ाया, अपने एरिया को बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बढ़ाया, लोगों को खुद से मदद पहुंचाई, लोगों के लिए मददगार बने, तो भगवान बोलेगा कि तूने बहुत अच्छा काम किया, अगली बार तू फिर इंसान बन। और वरना अगर नहीं करोगे तो पता नहीं भगवान कौन से जीवन काल में आपको अगले साल डाल दे, अगले साल बोले तो अगले जीवन में डाल दे।